चलो सुनो ध्यान से। एक्चुअली में देखो ध्यान से, धर्म है क्या? धर्म है एक्चुअली में क्या? परंपरा। जिसे आप लोग आज के समय में समझ रहे हो, ट्रेडिशन कह सकते हो इसको। जो लोग जिस परंपरा को मानते चले आ रहे हैं वो लोग उस धर्म के हैं। आज के समय में अगर आप देख रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू घर में पैदा हुए तो आप हिंदू कहलाओगे, मुस्लिम घर में पैदा हुए तो मुस्लिम कहलाओगे, सिख धर्म में पैदा हुए तो सिख, जैन धर्म में पैदा हुए तो जैन, बौद्ध धर्म में पैदा हुए तो बौद्ध। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो धर्म जो है एक तरीके का क्या है? परंपरा। उसी के हिसाब से लोग पढ़ते हैं कि हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है यानी कि इस्लाम एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, ईसाई धर्म। ठीक, तो तमाम तरीके के ये सब धर्म है, परंपराएं हैं। सभी धर्मों की परंपराएं अलग अलग। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म की हर एक परंपरा सेम चल रही है। हिंदू धर्म में दाह संस्कार है यानी कि जलाने की प्रक्रिया है, मुस्लिम धर्म में दफनाने की प्रक्रिया है, क्रिश्चियनिटी में अच्छे से बॉक्स में पैक करके दफनाने की प्रक्रिया है। तो हर एक चीज में क्या है? अलग अलग तरीके की प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने जो धर्म पढ़ा है वो कौन धर्म पढ़ा है? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म में हमें कुछ बातें सिखाई गई जिसे हम लोग पंचायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायन। पंचायन में आपसे क्या नहीं करने के लिए बोला गया है? धन संग्रह। क्या करने के लिए नहीं बोला गया है? कि आपको पैसे को कलेक्ट नहीं करना है। दूसरी बात क्या बोली गई है? कि आपको झूठ नहीं बोलना है। तीसरी बात, आपको अहिंसा नहीं करना है। चौथी बात, आपको चोरी नहीं करना है। और जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने पांचवा ऐड करके क्या कर दिया था? ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। किसी भी धर्म को मानने के लिए आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो धर्म में जो कही जा रही बातें हैं वो कितनी ज्यादा लॉजिकल है। आज के समय में यूथ को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है क्या होना पड़ेगा? लॉजिकल। कि अगर आप किसी चीज को मान रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। अगर आप लॉजिक उसके विषय में नहीं सोच पा रहे हैं तो आज के समय में आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं होता। जो बात कही जा रही है उसके पे ऊपर सोचने। जैसे जैन धर्म में कही गई है क्या? धन संग्रह करें। आज के समय में अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो नहीं जी सकता। जो एक आज के समय की नॉर्मल लाइफ है, क्या बिना धन संग्रह के जी जा सकती है? नहीं जी जा सकती। तो धन संग्रह जो है आज के समय में क्या है? जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? दूसरा क्या बोला जा रहा है? झूठ। जैसा हम बोलते हैं अगर आपको अप्रभावी झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आपके झूठ से कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है किसी के जीवन पर या किसी के निर्णय पर तो ऐसा झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठ के भी प्रकार हो गए। अहिंसा से बचना चाहिए। जितना हो सके हमें उतनी अहिंसा से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अहिंसा के एकदम अनुयायी हैं तो बिल्कुल बात ही नहीं मानेंगे। अगर पूरा का पूरा भारत देश अगर अहिंसा में बदल जाए तो आर्मी वाले क्या करेंगे? पूरे के जो बाकी के देश वाले वो लोग हम ही लोग पे अटैक करके हम लोग बोल के रखे हैं चलो भाई हम लोग तो लड़ाई करेंगे नहीं, हम लोग हिंसा कर ही नहीं सकते, गोली चलाएंगे नहीं, वो लोग मार के चले जाए। इसका मतलब तो आज के समय में अहिंसा का भी अलग अलग प्रकार से लेवल है, उसके हिसाब से हमें उसको फॉलो करना चाहिए और कुछ हिसाब से हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे जा रहे बिना मतलब किसी से लड़ाई कर ली, इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। चोरी करनी नहीं, सीधी सीधी बात, चोरी नहीं करनी। ये तो एकदम फॉलो करने वाली एकदम बात है कि चोरी नहीं करनी। पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। स्टूडेंट लाइफ में तो ये चीज बिल्कुल फॉलो होना ही चाहिए। स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचर्य का फॉलो होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य अगर फॉलो आप नहीं कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित नहीं होगा आपकी पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तो ब्रह्मचर्य का जीवन जब तक आपको नौकरी नहीं लगी या जब तक आपकी पढ़ाई न पूरी हुई, जिसके लिए आप उम्र समझ सकते हैं 23 से 25 साल तक की उम्र जो है, तब तक तो आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। उसके बाद जो एक सामान्य जीवन होता है एक सामान्य मानव का, उस हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद घर वाले पूरी शादी करवा देंगे, खुद आगे परिवार बढ़ेगा, वो सब अलग चीजें। जैन धर्म में हमें इतनी बातें सिखाई जाएगी, 5 चीजें, जिसमें से कुछ को हमें फॉलो करना है, कुछ को फॉलो नहीं करना है। तो ऐसे जो हर धर्म हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जैसे सबसे बड़ा नारी सम्मान जो है हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है। आप हिंदू धर्म का चलो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा ना कहो, सबसे प्रसिद्ध अगर सबसे प्राचीन कहा जाए तो क्या है? रामायण। रामायण क्या है? महाकाव्य है ना।
लोग उसको एविडेंस किसी को नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अगर प्रमाण नहीं है तो इन सब चीजों जो हमारे महाकाव्य लिखी गई इसमें कितनी सारी सीखने वाली बातें हैं। अगर शुरू से स्टार्ट करो, शुरू से रामायण सभी लोग देखे होगे, लॉकडाउन में भी पूरा देखे होगे बढ़िया से। तो अगर उसमें देखोगे तो रामायण में तुमको स्टार्टिंग से बताया जाता है सबसे पहला कि जो राजा दशरथ थे उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और कैकेयी ने बोला था कि ये जो 2 वरदान है मैं समय आने पे मांगूंगी। ठीक है, कैकेयी को क्यों दिए थे वरदान ये पता है? उसका रीजन था, ठीक है, कि जब देव और असुर के बीच में युद्ध चल रहा था, ठीक है, देवताओं और असुरों के बीच, तो इंद्र देवता की तरफ से ये राजा दशरथ गए थे युद्ध करने के लिए, तो कैकेयी उनकी सारथी बनी थी। और उस समय राजा दशरथ जब चोटिल हो गए थे तो उन्होंने रणभूमि से रथ को इतनी तेजी से भगाया था कि उनके प्राण बच गए थे, वो मूर्छित अवस्था में। तो उसी से खुश होकर के, ज्यादा खुश होकर उन्होंने कहा था कि कैकेयी तुम हमसे 2 वर मांगो। तो उसने कहा कि क्या जो भी है बाद में मांगेंगे समय आने पे। और वहीं पर राजा दशरथ फंस गए, वहीं पर मेन फंसा। बाद में का मतलब जो हो, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो किसी को वचन मत दो, किसी को प्रॉमिस मत करो कि हमको ये चीज कर देंगे या वो चीज कर देंगे, बाद में फॉलो हो पाए ना हो पाए वो बात नहीं। 2 वरदान मांगे तुरंत फाइनल करो उसको, तब जाकर के बात सही है। बहुत ज्यादा किसी को जब गुस्सा में हो तो किसी भी बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, तो बाद में बड़ी पछताने को मिलेगा। यह हमें जीवन की सच्चाइयां सिखा रहा है, रामायण का एक छोटा सा हिस्सा। उसके बाद रामायण के बाद जब वो लोग अपने देखो वहां पे देखो ब्रह्मचर्य जीवन का पूरी तरीके से पालन हुआ है। जब चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए थे आश्रम में, ठीक है, क्या नाम है, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो उस समय बताओ पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य फॉलो था। ब्रह्मचर्य फॉलो का मतलब अपने गुरुओं की सेवा करनी है, आश्रम में ही रहना है, एक सामान्य लोग, मतलब राजा के बेटे हो तो कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं, सब लोग एक समान। आज भी तो देखो वही है, एजुकेशन में इक्वालिटी ही तो चाहिए। रामायण का वो हिस्सा में इक्वालिटी सिखा रहा है। तीसरी बार शिक्षा पूरी होने के बाद ताड़का का वध हुआ था। ताड़का एक राक्षस थी, उसका वध किया गया था। मतलब अगर कोई भी हमारे समाज में व्याप्त बहुत बड़ी बुराई है तो उसका नाश करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये शिक्षा मिल रही है। उसके बाद ताड़का का वध करने के बाद सबरी वाला कांड था। सबरी, तो सबरी वाले में क्या था कि वह श्री राम के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा थी उसकी कि वह फल खिलाने के लिए भी उसके पहले टेस्ट करती थी और देखती थी कि वो मीठे हैं कि नहीं। जो मीठे होते थे उनको बस देती थी, उनके लिए अलग से रखती थी, और उसे भगवान श्री राम ने बहुत श्रद्धा के साथ खाया। डेली का डेली उसके घर का जो रास्ता था उसे सजाती थी कि आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, और ऐसा वो कई वर्षों से करती। तो जो क्या एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्या नाम है, डिवोशन है, मतलब भक्ति की चरम सीमा, उसको कहते हैं कि भक्ति भाव इस प्रकार। उस हिसाब से उसको फल मिला। वही बोला ना सबरी के फल मीठे थे, सबरी, इतना बड़ी बात। उसके बाद वो लोग स्वयंवर में गए। स्वयंवर, सीता स्वयं, कुछ कुछ हिस्सों की बात बता रहे, पूरा नहीं बता रहे। सीता स्वयंवर में जितने भी राजा वहां पर स्वयंवर में आए हुए थे उन्होंने अहंकार से शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया। अहंकार से आप अपने जीवन का बोझ नहीं उठा सकते, शिव धनुष से बहुत दूर की बात होगी, बहुत दूर का हो गया। वहीं पर जब क्या नाम है, श्री राम जी जब कोई नहीं उठा पाया तो श्री राम जी ने, मतलब लक्ष्मण जी बोले कि हम क्षत्रिय हैं, हम चुनौती स्वीकार करेंगे। तो श्री राम जी गए तो फिर वहां पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये कोमल सा दिखने वाला बालक ये क्या उठाएगा शिव धनुष को, तमाम तरीके की बातें कह रहे थे। तो उस समय भी आप आज में बहुत एक फेमस इंग्लिश में क्वेट बोला जाता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल सुटेबल है उस समय के लिए। देखने में एकदम नॉर्मल से दिख रहे थे लेकिन गहराई उतनी नहीं ज्यादा। विनम्र होना चाहिए, आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद जब कैकेयी ने वरदान मांग करके उन्होंने बोला कि सब मैं पहला वर ये मांगती हूँ कि भरत को राजा बना दीजिए, दूसरा वरदान ये मांगती हूँ कि भगवान श्री राम जो है उन्होंने क्या नाम है राम को आप 14 वर्ष के लिए वनवास दे। और सोचो राजा दशरथ के एक आज्ञा पर राम जी ने तुरंत तैयार हो गए कि हम 14 वर्ष का वनवास काटेंगे, क्योंकि मेरे पिता का ये वर है। सोचो बात अपने पिता का बात मानने के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि इंसान 14 years ऑफ हिज लाइफ यूज कर रहा है। कौन है? तो सोचो यही हमें आज में सिखाते हैं कि हमें अपने माता पिता की बात को बिल्कुल माना चाहिए। और कैकेयी को उन्होंने किसी प्रकार का वो भी नहीं सोचा कि ये हमारी माता है, हमारे विषय में ऐसा सोच रही, नहीं, वो अलग चीज था। ये आज के समय में हमें सीखने वाली बात है रामायण से। अगला चीज, जब वो लोग जाते हैं तो लक्ष्मण जी को उनके साथ जाते हैं। सोचो आज के समय में भाई प्रेम ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। मिल पाएगा तुम्हें? ये 2 इंच के लिए तो लोग लड़ाई करके गला काट दे रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हो कि लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष अपने भाई के साथ वन में बिताए। उन्होंने निद्रा देवी से जो नींद की देवी होती है, उनसे वरदान मांगा था कि मुझे 14 वर्ष तक सो न पाऊंगा, नींद ना आए मुझे। ये उन्होंने वरदान लेकर के गए थे और वो 14 वर्ष तक जागते थे। और उसका कारण ये था कि मैं अपने भैया भाभी की रक्षा कर पाऊं। निद्रा देवी से वो वरदान लेकर के गए थे 14 वर्ष का। सोचो सूर्पनखा का कांड आता है कि जब भी आपके अंदर इतनी प्रकार की तीव्र इच्छा आती है कि आप एक शादीशुदा आदमी से विवाह करने के लिए इतनी ज्यादा व्याकुल है, तो नाक तो कटेगा। और आज में भी यही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा किसी भी को भी मतलब चाहने की इच्छा करता है तो उसका नाक कटना दे, चाहे उसका नाक कटे चाहे परिवार का नाक कटे। मतलब स्वयं का नाक कटने का मतलब क्या हुआ? परिवार का ही ना नाक कटेगा। नाक कटने का मतलब होता है इज्जत गया। ठीक है, नाक कटने का मुहावरे का अर्थ होता है क्या? इज्जत चला जाता। वो हो गया। उसके बाद ज्यादा इच्छा का एग्जाम्पल माता सीता भी देती हैं। अगर वह स्वर्ण मृग की, सोने के हिरण की अगर इच्छा न की होती कि मुझे ये चाहिए, तो क्या कुछ हो पाता? नहीं होता। राम जी गए नहीं होते। राम जी नहीं गए होते तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी नहीं गए होते। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा किसी भी चीज की इच्छा के लिए जिद भी नहीं करना चाहिए। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो संतोष कर लेना चाहिए। छोड़ो, नहीं मिला नहीं मिला। तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये सब बातें हैं। हर एक चीज से जो लॉजिकल बातें सीखने को मिले किसी भी धर्म से, ये हम सिर्फ एक धर्म या 2 धर्म की बात नहीं कर रहे, सभी धर्मों के विषय में बात कर रहे हैं। जो भी उनसे बढ़िया चीज आपको सीखने को मिले उस चीज को एडॉप्ट कीजिए और एडॉप्ट करके उसके ऊपर सोचिए ये लॉजिकल है, ये सही है तो उसको फॉलो कीजिए, और नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। इसे धन संग्रह वाला है, आज के समय में नहीं होना चाहिए। अहिंसा जो है हमारे देश के सैनिकों के लिए नहीं होनी चाहिए। उन लोग को हिंसा करना ही पड़ेगा, बिना किए काम ही नहीं कर सकते। तो जो ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ के लिए होना चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य भारत देश के सभी लोग मान ले तो जीवन आगे ही नहीं बढ़ेगा, जनरेशन आगे ही नहीं बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य अगर सभी लोग अपना ले तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म जो है एक परंपरा है। हिंदू धर्म वाले हिंदू परंपरा के अनुसार चल रहे हैं, इस्लाम धर्म वाले इस्लामिक परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। हर एक चीज के पीछे अपना अपना एक जियोग्राफिकल मीनिंग है। सबसे पुराना धर्म हमें सनातन धर्म को बोलते हैं, जिसको आज हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी धर्म है 2500 BC के आसपास के हैं, 7th सेंचुरी यही सब के हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन धर्म कौन है? सनातन धर्म, यानी कि हिंदू धर्म। इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की भी जो रीतियां, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके पीछे का भी कारण है। इस्लाम धर्म में जलाने की प्रक्रिया नहीं है, दफनाने की प्रक्रिया है। कारण है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है, जो उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? मक्का मदीना। कहाँ से हुआ है? मक्का मदीना, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? सऊदी अरबिया में है। कहाँ पर है? देखोगे तो एक्चुअली में वो है क्या? डेजर्ट, रेगिस्तान है पूरा। कैक्टस में तो जलाओगे नहीं, लकड़ी चाहिए, लकड़ी वहां पाया नहीं जाता है। रेगिस्तान में क्या उगेगा? आम का पेड़, कैक्टस में उगेगा। वहां पे जब लकड़ी मिलेगी नहीं तो दफनाने के अलावा आपको बचा क्या? कुछ बचा नहीं बचा। तो वहां पर दफनाने की इसीलिए प्रक्रिया है।
और चीजें अगर देखोगे वहां के लिए सऊदी अरब ये इस्लामी परंपरा के अनुसार, तो उसमें देखोगे जैसे ये हो गया दफनाने के लिए हो गया, वहां के लोग आज के समय में बड़ा कॉमन चीज चल रहा है हिजाब। हिजाब का मतलब पूरा ये सर कवर रहेगा, आगे का मुंह कवर रहेगा, जो बुरखा सिस्टम हो गया, हिजाब हो गया, पहनी रहती है महिलाएं, वो ठीक भी है। हम लोग भी तो करते हैं, नहीं करते हैं? बाहर धूप निकलता है तो गमछा लेके नहीं घूमते हैं? रेगिस्तान है, इतना ज्यादा गर्म देश है वहां का, इतनी ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ती है कि नॉर्मल इंसान अपने मुंह पे कपड़ा रख करके घूमेगा। गर्मी में हम लोग भी रख करके घूमते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि हम लोग इस्लामी परंपरा करते हैं। इस्लामी परंपरा नहीं, नमाज पढ़ते वक्त वो लोग टोपी पहनते हैं, ठीक। नमाज उन लोगों को देखो मस्जिद के बाहर लाइन से दम बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, धूप नहीं लगेगा? धूप लगेगा ना, टोपी पहनते उसके लिए। तो हर एक चीज के लिए अपना अपना एक मीनिंग है, उसके पीछे का एक कारण है। उन सभी कारणों को आप जानिए, लॉजिकल बनिए, सोचिए उसके ऊपर, अब तब उस चीज को फॉलो कीजिए, तब जाकर के समझ में आएगा कि धर्म क्या है। और धर्म न हिंदू बड़ा है, न मुस्लिम बड़ा है, न क्रिश्चियनिटी बड़ा है। सबसे बड़ा धर्म है कौन? मानव। कौन सा धर्म? मानव धर्म। अभी कल परसों रात की घटना है, उड़ीसा वाला जो घटना हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट, 3 ट्रेन का आपस में टकराव हुआ। उसमें देखो ना हिंदू देखा गया, न मुस्लिम देखा गया। जो मरा है उसको 10 लाख का मुआवजा है। ट्रेन में हादसा हुआ तो वो उसमें जब ट्रेन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा, जब उसमें लोग मरने लगे, उसमें बोला गया कि सिर्फ हिंदू मर जाए या मुस्लिम बच जाए, या सिर्फ मुस्लिम ही बच जाए या हिंदू बच जाए, ऐसा तो नहीं ना बोला गया। और उसके बाद जब इतना ज्यादा घायल हुआ तो वहां का जो नजदीकी हॉस्पिटल था, जब भी इस प्रकार के हादसे होते तो सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की होती है तो खून की कमी होती है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। वहां पर उड़ीसा में सबसे ज्यादा अगले दिन यानी कि कल ब्लड डोनेशन हुआ है। लोग लाइन में लग करके, लंबी लंबी लाइनें लगी थी वहां के लोगों के लिए कि क्या नाम है, जो घायल लोग उनको ब्लड चढ़ाया जाए। आप बताओ, अगर हम खून दान करने, रक्त दान करने जा रहे हैं तो ये देखेंगे कि भैया मेरा खून बस हिंदुओं को चढ़ाइएगा क्योंकि हम हिंदू हैं, जिसको जरूरत होगा उसको ना। तो एक मानव का खून एक मानव के लिए है। ये एक मानव धर्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि उड़ीसा में देखा गया। सोचो, पूरी लाइन लगी थी लोगों की, किस लिए? रक्त दान करें। जो लोग घायल हुए, जिनका ब्लड लॉस इतना ज्यादा हुआ है, उसके लिए किया गया। तो ये मानव धर्म है। इन सब धर्मों से बड़ा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म। अगर आप किसी एक व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम है तो बिल्कुल कीजिए। किसी एक व्यक्ति के जीवन की कीमत काफी ज्यादा होती है, रुपयों में तो गिना ही नहीं जा सकता। तो धर्म यही है। कौन सा? मानव। बंद करो।